हेलो फ्रेंड्स, बेसिक एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं न्यू। आज से हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले जो हम विलोम शब्द पढ़ रहे थे वह कंप्लीट हो चुका है। तो आज से हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है, उसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा। क्वेश्चन था श्री गणेश का विलोम शब्द है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन तीसरा, इति श्री जो है श्री गणेश का विलोम शब्द होता है। ओके, आज का पहला प्रश्न है, जो पहले कभी नहीं हुआ हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा। पहला ऑप्शन है अद्भुत, दूसरा ऑप्शन है अभूतपूर्व, तीसरा ऑप्शन है अपूर्व, चौथा ऑप्शन है अनुपम। तो जो पहले कभी नहीं हुआ हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो वो है आपका अभूतपूर्व। क्या होता है, अभूतपूर्व। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन दूसरा होगा। अगला प्रश्न है, जिसकी गर्दन सुंदर है। पहला है सुदर्शन, दूसरा ऑप्शन है सुगत, तीसरा ऑप्शन है सुगर्दन, चौथा ऑप्शन है सुग्रीव। तो जिसकी गर्दन सुंदर है इसके लिए जो है एक शब्द क्या होगा, तो वो है आपका सुग्रीव। जिसकी गर्दन सुंदर है उसे क्या कहते हैं, सुग्रीव। तो ऑप्शन चौथा हमारा राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति क्या कहलाती है। पहला ऑप्शन है पारस्परिक, दूसरा ऑप्शन है नवागत रूप, तीसरा ऑप्शन है नवीनीकरण, चौथा ऑप्शन है आधुनिकीकरण। तो जो कार्य को नए ढंग से करने की जो पद्धति है वो कहलाती है आपकी नवीनीकरण। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन तीसरा होगा। अगला प्रश्न है, जंगल में लगने वाली आग, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। पहला ऑप्शन है जठरानल, दूसरा ऑप्शन है दावानल, तीसरा ऑप्शन है बड़वानल, चौथा ऑप्शन है कामानल। तो जो जंगल में लगने वाली आग है इसके लिए एक शब्द क्या होता है, तो वो होता है आपका दावानल। क्या होता है, दावानल। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन दूसरा होगा। ओके, अगला प्रश्न है, जो दूसरों के सहारे जीवित रहें। पहला ऑप्शन है परावलंबी, दूसरा ऑप्शन है पराश्रित, तीसरा ऑप्शन है परोपजीवी, चौथा ऑप्शन है पराधीन। तो जो दूसरों के सहारे जीवित रहे इसके लिए एक शब्द क्या है, तो वो है परोपजीवी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन तीसरा होगा। अगला प्रश्न है, जो बहुत बातें करता हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा। पहला ऑप्शन है बधिर, दूसरा ऑप्शन है बहुज्ञ, तीसरा ऑप्शन है वचनीय, चौथा ऑप्शन है बहुभाषी। तो जो बहुत बातें करता हो उसे क्या कहते हैं, बहुभाषी। ठीक है, बहुभाषी, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, बहुभाषी। तो राइट आंसर ऑप्शन चौथा होगा। अगला प्रश्न है, जहां पहुंचा न जा सके। पहला ऑप्शन है दुर्गम, दूसरा ऑप्शन है अधिगम, तीसरा ऑप्शन है अगम, चौथा ऑप्शन है सुगम। तो इसका राइट आंसर होगा आपका जहां पहुंचा ना जा सके इसके लिए एक शब्द है आपका अगम। क्या है, अगम। तो राइट आंसर ऑप्शन तीसरा होगा। अगला प्रश्न है, जो शत्रु की हत्या करता है उसके लिए एक शब्द क्या है। पहला ऑप्शन है शत्रुघ्न, दूसरा ऑप्शन है नश्वर, तीसरा ऑप्शन है जन्मांत, चौथा ऑप्शन है निर्दय। तो जो शत्रु की हत्या करता है उसके लिए एक शब्द है शत्रुघ्न। क्या है, एक शब्द शत्रुघ्न। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन पहला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिसके आर पार देखा जा सके। पहला ऑप्शन है दूरदर्शी, दूसरा ऑप्शन है सूक्ष्मदर्शी, तीसरा ऑप्शन है पारदर्शी, चौथा ऑप्शन है अतलदर्शी। तो जिसके आर पार देखा जा सके इसके लिए एक शब्द है, तो वो है आपका पारदर्शी। उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा होगा। अगला प्रश्न है, वर्णातीत शब्द किस वाक्य के लिए प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है अतीत का वर्णन, दूसरा ऑप्शन है अच्छा वर्णन, तीसरा ऑप्शन है छिपा वर्णन, चौथा ऑप्शन है वर्णन से परे। तो जो है इसका राइट आंसर होगा आपका वर्णन से परे। ये जो वाक्य है इसके लिए जो एक शब्द प्रयोग किया जाता है तो वो है वर्णातीत। वर्णन से परे, वर्णातीत। ओके, अगला प्रश्न है, जिसके समान दूसरा ना हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा। पहला ऑप्शन है अलौकिक, दूसरा ऑप्शन है स्वर्गिक, तीसरा ऑप्शन है अप्रतिभा, चौथा ऑप्शन है अप्रतिम। तो जिसके समान दूसरा ना हो इसके लिए एक शब्द है, तो वो है आपका अप्रतिम। क्या है, अप्रतिम। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन चौथा होगा। अगला प्रश्न है, अनुमति शब्द का प्रयोग किस वाक्य के लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन है
किसी कार्य की आज्ञा देना। दूसरा ऑप्शन है किसी कार्य के लिए निर्देश देना। तीसरा ऑप्शन है किसी कार्य के लिए आदेश देना। चौथा है किसी कार्य के लिए सहमति देना। तो जो अनुमति शब्द है ये किस वाक्य के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वो है ऑप्शन चौथा, किसी कार्य के लिए सहमति देना। ये सहमति इसीलिए इसके लिए एक शब्द है अनुमति। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन चौथा होगा। अगला प्रश्न है, जिसे पार करना कठिन हो, इसके लिए एक शब्द है। पहला ऑप्शन है निगम, दूसरा ऑप्शन है आगम, तीसरा ऑप्शन है दुर्गम, चौथा ऑप्शन है अगम्य। तो जिसे पार करना कठिन हो, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा आपका, दुर्गम। क्या हो जाएगा, दुर्गम। तो राइट आंसर कौन सा है हमारा, ऑप्शन तीसरा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वह सायंकालीन बेला जब पशु वन से चढ़कर लौटते हैं, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। पहला ऑप्शन है गोधूली, दूसरा ऑप्शन है सूर्यास्त, तीसरा ऑप्शन है सायं बेला, चौथा ऑप्शन है अपराह्न। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा वह सायंकाली बेला जब पशु वन से चढ़कर लौटते हैं, उसके लिए एक शब्द है आपका गोधूली। ठीक है, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, आयु में बड़ा व्यक्ति, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। पहला ऑप्शन है कनिष्ठ, दूसरा ऑप्शन है वरिष्ठ, तीसरा ऑप्शन ज्येष्ठ, चौथा ऑप्शन है पूजनीय। तो आयु में बड़ा व्यक्ति, इसको क्या कहेंगे हम, ज्येष्ठ। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन तीसरा होगा। आपके लिए आज का प्रश्न है, हर काम को देर से करने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। पहला ऑप्शन है दीर्घदर्शी, दूसरा ऑप्शन है अदूरदर्शी, तीसरा ऑप्शन है विलंबी, चौथा ऑप्शन है दीर्घसूत्री। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।